परलोक में आए हैं वो पुण्य कमाले, सेवा करुणा को अपना ले, मानवता की राहों पर अपना धर्म निभा ले। ये कथा है दया की, ये कथा है करुणा की। ओहो हो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारो सफल भयो आजू। हमें श्री राम कथा मधुर वचनों से सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मधुर वाणी से गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राम कथा अद्भुत है बाबू, और राम कथा से जो वाणी निकल रही है, जिह्वा शरीर की देह देवालय की सबसे मजबूत मांसपेशी, 578 मांसपेशियों में सबसे मजबूत मांसपेशी। जब हम आहार ग्रहण करते हैं, जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, जीभ धीरे से अंदर चली जाती है, 3200 दांत उस आहार का भंजन करते हैं, उसका घर्षण करते हैं, उस भोजन के गिलास को काटते हैं, और दोनों तरफ से रस ग्रंथियाँ रस का प्रवाह करती है। ये सहस्रार चक्र इस मानस को, इस मस्तिष्क को ठंडा रखिएगा। सिर ठंडा, पैर गरम और पेट नरम। जिनके 3 बात होती डायरी में लिख लो, पैर गरम, पेट नरम, सिर को ठंडा रखना चाहिए, हृदय कमल को दानवत दयावान रखना चाहिए, दयावान रखना चाहिए। हाँ जी जी गुरुदेव। पर एक सज्जन है गुरुदेव, हरिद्वार में रहते हैं, हरि किशन जी नाम है इनके। एक ही पुत्र गुरुदेव, अपनी जॉब के लिए अब वो विदेश में रहता है, लेकिन अब वो चाहता है कि भारत में सेट हो जाऊँ, माता पिता की सेवा करूँ, लेकिन अब उनकी वाइफ इंडिया नहीं आना चाहती। इस कारण से, जबकि वो तो बहू को बेटी मानते हैं, तो इनको तनाव रहने लगा है मस्तिष्क में और बीपी हाई रहता है। बाबूजी, तनाव का कारण भी है। एक पुत्र वह विदेश में, वह तो श्रवण कुमार की तरह अपने प्रिय पिताश्री माताश्री की सेवा करने के लिए आना चाहता है, लेकिन जिनके लिए लिखा पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री आप 2 कुलों को पवित्र करना। ओ मेरी बहू रानी जी, आप भी लौट आइए, आप भारत, आपको कोई पुकार रहा है। आप आपके पति के मन के शुभ कार्यों में विघ्न न डालिएगा। आपके ससुर जी आपके पिता समान हैं, आपके सासू माता जी आपकी माता समान है। आपको कोई पुकार आ रहा है, कोई पुकार रहा है। समझे सास बहू को बेटी, बहू सास को समझे माँ, सम प्रेम प्यार का बरसे सावन, हो जाए सबका जीवन धन्य। ये यज्ञ की एक पात्र है जी। इसमें समिधा जला करके यहाँ समिधा जला देते हैं जी गुरुदेव, और फिर इस शुरुआत से आहुति करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा, ओम गायत्री नमः, ओम इदं गायत्री इदं न मम। घी स्वाहा में नचिकेता अग्नि, 8 वर्ष का नचिकेता नाम का बालक, उपनिषदों में कथा आती है। उनके पिता श्री जी गौ का दान कर रहे थे। जी। कुछ गाय विकलांग थी,
कुछ दिव्यांग थी, कुछ गाय बहुत बुढ़ी थी। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताश्री, आप स्वस्थ गायों का दान करो, आप इन बुढ़ी गायों का दान मत करो। पिता ने कहा चुप चुप, बार बार बीच में बोलता है। नचिकेता ने कहा फिर इनके बजाय मेरा ही दान कर दो। तो पिताजी ने कहा तेरा दान क्या, तुझे यमराज को भेजा, यमराज के यहां तेरा दान। और सशरीर ऐसी कथा, हाँ व्यथा मिटाया वो कथा। सशरीर यमराज के यहां चले गए। 4 दिन यमराज जी के द्वार के बाहर भूखे प्यासे पड़े रहे। यमराज जी को दया आई, करुणा आई, बुला लिया। बोल बेटा नचिकेता वरदान मांग ले। बोली पूज्य यमराज जी, मुझे अग्नि विद्या का सार बताइए, मुझे अग्नि विद्या आपसे समझनी है। और नचिकेता जी को यमराज ने दुर्लभ अग्नि विद्या सिखाई। इसीलिए वो यज्ञ के रूप में नचिकेता अग्नि के रूप में प्रकट होके आपके हमारा ये ग्रहण करते हैं।